Hello everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. I'm also fine. So today's topic about hypertension. आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन करूँगी वो है हाइपरटेंशन, मीन्स जिसको आप हाई ब्लड प्रेशर बोलते हो। ये एक कॉमन बीमारी है आजकल जो सब लोगों में देखी जा सकती है। सारे लोग इसी प्रॉब्लम से परेशान हैं, हाई ब्लड प्रेशर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली में होता क्या है। ब्लड प्रेशर किसे बोलते हैं? एक कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स इज टू हाई। क्या होता है ये जो ब्लड प्रेशर है, एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपका जो ब्लड होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके हार्ट में, और जो ब्लड होता है वो आपकी आर्टरी वॉल्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और ज़्यादा फोर्स से ज़्यादा प्रेशर जब आपके आर्टरी वॉल्स पर लगता है उस टाइम क्या होता है, आर्टरी वॉल, तो उस टाइम जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तभी ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है। हाइपरटेंशन क्या होता है, उसमें ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर की जो रेंज होती है वो 140/90 के बीच में ही रहना चाहिए। अगर आपका इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर हुआ तो इट मीन्स कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो गया है। सीवियर कंडीशन कौन सी होती है? जब आपका जो ब्लड है वो ब्लड प्रेशर है वो 180/120 हो जाता है, तो उसको आप सीवियर कंडीशन बोल सकते हो। अगर अब बात करें हम हाइपरटेंशन की, जो हाइपरटेंशन है वो किस कारण की वजह से आपको हाइपरटेंशन होता है, या आपका जो ब्लड प्रेशर है वो किस कारण की वजह से बढ़ता है, तो वो है हाई ब्लड प्रेशर यूजुअली डेवलप ओवर टाइम। इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस सच एज नॉट गेटिंग इनफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़। जब आपका जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी नहीं होगा, अगर आप डाइट लोगे, अगर डाइट में ज़्यादा नमक ले रहे हो, ज़्यादा तीखी चीज़ें ले रहे हो, मीन्स नमक ज़्यादा ले रहे हो, जब आपकी बॉडी में सोडियम का जो अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जो सॉल्ट है वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, आप ज़्यादा नमक लेते हो, उसकी वजह से भी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कम करते हो, वैसे हम लोगों को सुबह उठ के योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, उससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है। तो आपको क्या करना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को वैसे रेगुलर रखना चाहिए अपनी डेली एक्टिविटीज़ में। अगर अब हम बात करें हाइपरटेंशन के सिम्टम क्या होते हैं, हाइपरटेंशन के सिम्टम होते हैं व्हेन सिम्टम जो अगर दे कैन इंक्लूड अर्ली मॉर्निंग हेडेक। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के हेडेक लग रहा है, नोज ब्लीड्स है, इरेगुलर हार्ट रिदम है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चल रही है, मतलब कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, विजन चेंजेस है एंड बजिंग इन ईयर्स, और फैटिग हो रहा है, नोजिया, वॉमिटिंग, कन्फ्यूज़न एंड एंग्जाइटी, चेस्ट पेन हो गई, मसल ट्रेमर्स हो गई, ये सारे सिम्टम आपके हाइपरटेंशन के होते हैं। अगर मैं बात करूँ ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसके लिए आपको सबसे जो मेन है वो है लूज़ एक्स्ट्रा पाउंड्स एंड वॉच योर वेस्ट लाइन। जो आपका ब्लड प्रेशर है, अगर आपका वेट ज़्यादा है, मेन क्या होता है जब आपका वेट ज़्यादा बढ़ता है तो जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है उनको ज़्यादा खतरा रहता है ब्लड प्रेशर का, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम से बढ़ जाता है। जिनका क्या होता है कि वेट बहुत ही ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ऑफन इंक्रीज एज अ वेट इंक्रीज। अगर आपका वेट इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो रहा है। बीइंग ओवरवेट ऑल्सो कैन कॉज डिसरप्टिव ब्रीदिंग व्हाइल यू स्लीप विच फर्दर रेजेस ब्लड प्रेशर। क्या होता है कि जैसे आप रात को सोए हो, अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप रात को सोए हो तो सोते हुए आपको क्या होगा, एकदम से सांस आना रुक जाएगा, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। वेट लॉस इन वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर सच में ही कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको अपना वेट है वो कम करना पड़ेगा, वेट लॉस करना पड़ेगा। तो देखो, इफ़ यू आर ओवरवेट और हैव वो ओबेसिटी, लूजिंग इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वेट कैन हेल्प रिड्यूस ब्लड प्रेशर। ठीक है, अगर इसमें जो मेन है वो होता है वेस्ट लाइन। देखो वैसे क्या होना चाहिए, अगर बात करें हम जेंट्स की, मेन की बात करें तो मेन की जो वेस्ट होती है वो वेस्ट का जो साइज़ है वो होना चाहिए 40 इंचेस होना चाहिए, और लेडीज़ का जो वेस्ट की बात करें तो वो 35 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर आपकी जो वेस्ट का जो साइज़ है वो है तो इट मीन्स कि आपका जो वेट है वो ज़्यादा ओवर वेट हो रहा है। अगर आपका ओवर वेट हो रहा है तो उस वेट को कम करने की कोशिश करें, उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज में रहेगा और आप मतलब उसके पेशेंट नहीं बनोगे। सेकेंड बात करें एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। डेली अपनी रूटीन में ये चीज़ लाओ कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, तभी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो
कंट्रोल में रहेगा। ईट अ हेल्दी डाइट, आपको हमेशा हेल्दी डाइट खानी है। आपको कभी भी ये नहीं कि आपने ज़्यादा तीखा खा लिया, बहुत ही ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खा रही हो, नहीं। एक प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, हेल्दी डाइट लो, वेजिटेबल्स लो, फ्रूट्स लो, रिड्यूस सॉल्ट तो बिल्कुल रिड्यूस कर दो। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको सॉल्ट बहुत ही कम लेना है, नमक बहुत ही कम लेना है। लिमिट अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो अल्कोहल भी बिल्कुल कम कर दो, लिमिट में लो। मेरा तो ये मानना है कि आप अल्कोहल ना ही लो तो ज़्यादा बेटर है। क्विक स्मोकिंग, आप स्मोकिंग छोड़ दो। गेट अ गुड नाइट स्लीप, और सबसे जो मेन होता है कि हमें अपनी जो स्लीप होती है वो प्रॉपरली स्लीपिंग करनी चाहिए, मतलब कि आपको अपनी नींद है वो पूरी करनी ही करनी है। एक प्रॉपर नींद लो आप। रिड्यूस स्ट्रेस, और स्ट्रेस लेना बिल्कुल कम कर दो, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, तभी आपका ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है, कंट्रोल रह सकता है। मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर एट होम एंड गेट रेगुलर चेकअप, आपको अपना ब्लड प्रेशर डेली चेक करना चाहिए, वीकली चेक करो उसको, तो उसके और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहो आप। गेट सपोर्टिव फैमिली एंड फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट टू गुड हेल्थ, दे मे एनकरेज यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ड्राइव यू टू द केयर प्रोवाइडर ऑफिसर और स्टार्ट और एक्सरसाइज